Good morning, students. Today we are going to start our next chapter more on internet. So, dear students, you know very well about the internet. Yes, सबको पता है इंटरनेट क्या होता है. सारे काम हम इंटरनेट से करते हैं. क्लियर. आपके आसपास हर एक चीज़ इंटरनेट से होती है. जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं इट्स लाइक अ बिग लाइब्रेरी, जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. आपको पता होगा बहुत सारे यूज होते हैं इंटरनेट के. हम क्या करते हैं, ईमेल्स के लिए, ई कार्ड के लिए, या चैटिंग करने के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं. तो आज उसी सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट हमें देता है. आज उन्हीं सर्विसेज में से किसी इम्पोर्टेंट सर्विसेज के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे. वो इम्पोर्टेंट सर्विस हमारी क्या है? ई कॉमर्स. ई कॉमर्स एक सर्विस होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. मतलब जो किसी प्रोडक्ट की जब कोई परचेजिंग होती है या सेलिंग होती है, मतलब कि ये इन्वॉल्व करता है किस चीज़ को? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट. ई कॉमर्स का मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ इन्वॉल्व विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. जहाँ पर किसी प्रोडक्ट या किसी आइटम की को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है, दोनों काम जहाँ पर होते हैं वो होती है आपकी ई कॉमर्स. क्लियर. अब क्या होता है, ये भी आपकी 3 टाइप्स से इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं. मतलब इसको किसी चीज़ को बेचने के लिए या परचेज करने के लिए इसमें भी 3 ऑप्शंस इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्रोड्यूसर, एक होता है सेलर, एक होता है बायर. प्रोड्यूसर कौन होता है बताइए? जो किसी आइटम को या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है. सिंपल. सेलर जो उस आइटम को सेल करता है, मीन्स बेचता है. और बायर जो उस आइटम को खरीदता है. क्लियर. या उसे परचेज करता है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. कोई एक अमूल प्रोडक्ट है, जैसे कि एक अमूल चॉकलेट. मान लो आपका कोई नेबर है, शॉपकीपर, आपने अमूल चॉकलेट को उससे ख़रीद लिया, मतलब कि उसने आपको अमूल चॉकलेट को बेचा. तो इसमें कौन सेलर हुआ, कौन बायर हुआ, कौन प्रोडक्टर हुआ? देखिए, अमूल कंपनी ने अमूल चॉकलेट बनाई, इसका मीनिंग वो क्या हो गई? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाली. अब वो बेची किसने थी? शॉपकीपर ने ना. तो शॉपकीपर कौन हुआ? सेलर. खरीदी किसने थी? आपने. तो आप क्या हुए? बायर. क्लियर. तो ये था आपका ई कॉमर्स का एक पॉइंट. अब देखिए, जो ई कॉमर्स है वो हमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग आइटम्स की, अलग अलग प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग की कुछ इन्फॉर्मेशंस देती हैं. जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें एक ही प्रोडक्ट खरीद पाएँ. आप कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप उस सर्विस के थ्रू अलग अलग टाइप से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं. क्लियर. तो एक्चुअली क्या होता है कि भी जो ई कॉमर्स है वो भी हमारी 4 बेसिक मॉडल्स के अंदर अवेलेबल होती है. कौन कौन से मॉडल हैं वो देख लीजिए. फर्स्ट है आपका B2B, सेकंड है B2C, और थर्ड है C2C. B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस. सेकंड क्या है? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर. और C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ये क्या मतलब है इसका? देखिए, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब तो क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की परचेजिंग या सेलिंग, मतलब बाई करना भी या सेल करना भी, दोनों ही चीज़ें एक दूसरी कंपनीज के थ्रू ही करती हैं. दैट मीन्स टू से, अगर मान लो कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट बेचती है, वो कंपनी उस दूसरी कंपनी से ही खरीदती है, तो वो होता है B2B, जहाँ पर बिजनेस होता है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कंपनी के बिटवीन ही होता है, जिसको आम लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो उसको खरीद नहीं सकते. एक होती है कौन सी सर्विस? B2C, बिजनेस टू कस्टमर. इसका मीनिंग क्या हुआ जी? जो ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी से और कंज्यूमर के बीच में जाती है. क्लियर. मतलब कोई एक कंपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपनी जो क्या कहती है आइटम्स है, अपने जो प्रोडक्ट है, वो आपको या कस्टमर को, आप हो या कोई भी कस्टमर, उस तक वो चीज़ आपको भेज रही है, और आप उस चीज़ को नॉर्मली वैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं. लेकिन एक होती है C2C. ये आपकी क्या होती है? C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर. एक्चुअली क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि मतलब कस्टमर से कस्टमर को ही बेच भी सकती हैं और प्रोडक्ट को खरीद भी सकती हैं. कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ईबे जो है वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप ईबे से प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं, खुद उसको बेच भी सकते हैं.
आपने अभी देखा भी होगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में आप लोग ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं। यस। और ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन, जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़्यादा चला हुआ है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप उन प्रोडक्ट को अगर आप चाहो तो खुद भी खरीद सकते हो, और आप एज अ एजेंट भी उसके अंदर काम कर सकते हो, और आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, अपने उन प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हो और उनसे आप कमीशन भी कमा सकते हो। उनको चाहो तो आप खरीद भी सकते हो। तो वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्लियर। अगेन देख लीजिए, बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर ओनली कंपनीज ही आपस में सेलिंग एंड बाइंग का काम करती हैं। B2C, जहाँ पर कंपनीज के प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। और C2C, जहाँ पर आप भी बाइंग उस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। जैसे कि B2C में तो क्या था, आप उसको ओनली परचेज कर सकते हैं, सेल थोड़ी कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप उसको सेल भी कर सकते हैं एंड परचेज भी कर सकते हैं। सो ये थे आपकी 3 टाइप की सर्विसेज। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी एडवांटेज क्या है। सबको पता है ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला तो क्या है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी शोरूम पर या किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता। डन। दूसरा क्या है, आपको अपने साथ कैश कैरी नहीं करना पड़ता और ना ही ये टेंशन रहती है कि वो कैश कहीं ना कहीं पे गुम हो जाए। थर्ड क्या है, आपको कोई भी जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। आई मीन टू से कि किसी भी टाइप की आपको मान लो नीड है किसी भी चीज़ की, किसी आइटम की, किसी प्रोडक्ट की, तो आप घर बैठे उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर टाइम बैरियर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भी शॉप वाला है उसके पास टाइम नहीं, वो बोल रहा है फटाफट फटाफट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको आराम से घर पे बैठ के 1 घंटे में, 2 घंटे में, कहीं पे भी आराम से ले सकते हैं। दूसरी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये आप घर बैठे बस में बैठ के कहीं पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको जाना पड़े, और कभी भी कर सकते हैं। शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके लिए जो स्मॉल कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल होती जा रही हैं। और नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि ये आपकी मनी को, एफर्ट को और आपके टाइम को भी सेव करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का जो सिस्टम है वो क्या है ई कॉमर्स में। मतलब किसी प्रोडक्ट को आपने, किसी आइटम को परचेज़ किया या सेल किया, तो उसमें अगर मान लो हमें पेमेंट करनी है तो वो कैसे की जाएगी, पेमेंट का क्या सिस्टम होता है। देखिए, ई कॉमर्स में जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो EDI के थ्रू की जाती है। EDI मीन्स टू से इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ओके। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो शॉपिंग है, जो बैंकिंग की साइट होती हैं, वो EDI के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करती हैं। और इसमें क्या होता है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो आपको अलग अलग टाइप से करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, या फिर आप चाहें तो एक आपका चार्ज कार्ड होता है। इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आजकल तो नई टेक्नोलॉजी भी चली हुई है। कौन कौन सी, जैसे कि ई कैश है, मोबाइल पेमेंट है, ई चेक है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आजकल चले हुए हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक और सिस्टम है आपका पेमेंट का, जो क्या होता है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू, एक जो कंपनी होती है, मतलब जो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है उसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, जैसे कि पेपल। ओके। और इस टाइप की जो ये ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, PSP। PSP मीन्स टू से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको पेमेंट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके। और एक और अलग टाइप है आपका क्रेडिट कार्ड। क्लियर। कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। और क्रेडिट कार्ड की एक्चुअली क्या है कि आजकल फ्रॉड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन के टाइम पर जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका एक वेरिफिकेशन कोड आता है जिसको हम बोलते हैं CVV, दैट मीन्स टू से कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और जिसके थ्रू क्या होता है कि जो आपका पासवर्ड है या फिर जो आपका कार्ड है उसकी ट्रांजैक्शन सेफली हो जाती है। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं रहती, डर नहीं रहता कि वो ट्रांजैक्शन आपकी कहीं और हो जाए या कोई उसको हैक कर ले या किसी तरह का कोई भी फ्रॉड हो जाए। ओके। तो ये देखिए, पेमेंट जो होती है वो किस तरह से होती है, एक सीक्वेंस है, हम उसको फॉलो करते हैं। कैसे होती है देखिए, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि भी कोई कस्टमर है जो रेस्टोरेंट में गया है और वहाँ पे उसने कोई मील ऑर्डर किया है, तो वो कैसे पेमेंट करेगा, किस टाइप से उसकी पेमेंट होगी। फर्स्टली क्या होगा कि उस कस्टमर है वो क्या करेगा, होटल में जाएगा या किसी रेस्टोरेंट में जाता है,
और वहाँ पर बिल जनरेट होता है। तो क्या करेगा, बिल जनरेट के बाद वो कस्टमर अपना क्रेडिट कार्ड देगा और फिर उस मशीन में, जो मशीन होती है उसके अंदर वो क्रेडिट कार्ड को डाला जाएगा। फिर वो मशीन क्या करेगी, उस कार्ड को चेक करती है कि क्या इस कार्ड की जो डेट है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, या फिर जो कार्ड है वो किसी का चोरी का कार्ड तो नहीं है। डन। उसके बाद क्या होगा, अगर वो चीज़ नहीं है तो उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ बिल, मतलब जो बिल है वो बिल एंटर करना है, वे कितनी अमाउंट का बिल है, और एक पिन एंटर करना पड़ता है जो कि आपका एज अ पासवर्ड यूज होता है कीपैड मशीन की हेल्प से। उसके बाद जो पिन जो होती है वो उस चिप के थ्रू, उस कार्ड के थ्रू उसको क्या करती है, पिन को रीड करती है। ओके। और फिर उस ट्रांजेक्शन को प्रोसीड करती है। उसके बाद क्या करती है मशीन, जो मशीन है आपकी वो रेस्टोरेंट या उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि भी आपका जो कार्ड है वो कस्टमर का जो बैंक है, आपका जो बैंक कार्ड है वो रेस्टोरेंट के बैंक कार्ड के थ्रू कनेक्ट कर देती है उसको। उसके बाद जो अमाउंट है वो आपकी एक्सेस की जाती है और फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो ऑथोराइज्ड हो जाती है। क्लियर। फिर क्या होगा, जो आपका कार्ड है ऑथोराइज होने से पहले वो कार्ड रिटर्न कर दिया जाता है। उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन, मतलब सबमिट सक्सेसफुल का इन्फॉर्मेशन का, सक्सेसफुल की जो इन्फॉर्मेशन वो आपके पास आ जाती है। और फिर क्या होगा, जो आपका कार्ड है वो आप अपना कार्ड वापस ले लेंगे, नॉर्मल है। और जो आपका मील है, जो प्राइस था उस मील का, वो आपका बिल पे हो जाएगा। ये प्रोसेस है आपका बिल पे करने का। और यही प्रोसेस आपका होता है ऑनलाइन पेमेंट का। बस ऑनलाइन पेमेंट में क्या है कि आपको मशीन में कार्ड वार्ड नहीं डालना होता, आपको कार्ड का जो पहले आपका जो बैंक वगैरह है उसकी डिटेल्स उसमें डालनी होती है कि जो आपका कार्ड है वो कौन से बैंक का है। फिर उस कार्ड का जो नंबर होता है, जो पिन है, वो उसमें एंटर करना होता है। उसके बाद अमाउंट वैल्यू एंटर करनी होती है, तो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाती है। इसी तरह से एक कार्ड होता है पेमेंट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। वहाँ से आप अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड के थ्रू। ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि हम पेमेंट कैसे करेंगे और ई कॉमर्स क्या होती है, उसमें क्या क्या हमारी सर्विसेज मिलती है और उनका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस इट। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।